गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेईई मेंस, जेईई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें फिजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे हैं। मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग हाइपरबोला का आज लेक्चर नंबर 7 कर रहे हैं। आज हम लोग हाइपरबोला का जो नॉर्मल है उसके बारे में स्टडी करेंगे, कैसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखते हैं, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पिछले क्लास में हमने टेंजेंट का किया था। जब टेंजेंट का हमने क्लास लिया था तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप इलिप्स से रिलेट करके पढ़िएगा हाइपरबोला को तो आसानी होगी, इंडिपेंडेंट पढ़िएगा तो थोड़ा टफ होगा। बट फिर भी चूंकि टेंजेंट्स के बहुत क्वेश्चंस आते हैं तो वी आर वेरी कंफर्टेबल इन टेंजेंट। तो नॉर्मल में आई थिंक इट्स वेरी एडवाइजेबल कि अगर आप हाइपरबोला के नॉर्मल को इलिप्स के नॉर्मल से रिलेट करके पढ़िए, क्योंकि यहां से देखिएगा कहीं ना कहीं आपका इलिप्स का इक्वेशन ये है, इलिप्स का, और हाइपरबोला का ये है। तो डिफरेंस बस एक ही है कि यहां जो बी स्क्वायर है उसको मैं अगर माइनस बी स्क्वायर कर दूं, बी स्क्वायर को मैं अगर रिप्लेस कर दूं माइनस बी स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा। तो हम लोग जो भी रिजल्ट्स इलिप्स के लिए पढ़े थे नॉर्मल में, और मोस्टली मैंने डिराइव किया था उस समय, जो इलिप्स के लिए हमने नॉर्मल का केस पढ़ा उसी को हम लोग यूज करेंगे हाइपरबोला के नॉर्मल के केस को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो मैंने कुछ रिजल्ट्स पहले से इसलिए लिखा है सो दैट यू कैन कंपेयर। पहला है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का जो इक्वेशन है, लाइक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हम लोग 3 फॉर्म में पढ़ते हैं। पहला इज पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, आपको पॉइंट दिया है जिस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इलिप्स के केस में पहले मैंने इलिप्स लिखा है। इलिप्स के केस में क्या होता है, पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन ए स्क्वायर एक्स बाई x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाई y1 बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किस पॉइंट पे, x1 y1, जो यहां पे है। तो हाइपरबोला में क्या होगा, सेम चीज, बस बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो गया रिजल्ट, ए स्क्वायर एक्स बाई x1, ये माइनस बी स्क्वायर था तो प्लस बी स्क्वायर वाई बाई y1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये क्लियर है। तो पॉइंट फॉर्म में अगर आपको पॉइंट दिया है, हाइपरबोला दिया है, तो यू कैन राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। दूसरा क्या होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म। बट मैंने पहले ही बताया था पैरामेट्रिक फॉर्म इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म पॉइंट फॉर्म ही है। अंतर है x1 y1 की जगह हम लोग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो हाइपरबोला का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, a sec थीटा b tan थीटा। तो इसी इक्वेशन में x1 की जगह a sec थीटा, y1 की जगह b tan थीटा लिखेंगे। x1 की जगह a sec थीटा, y1 की जगह b tan थीटा, तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। ये 2 सिंपल फॉर्म है, पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है दैट इज स्लोप फॉर्म। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल का स्लोप आपको दे दिया है m, नॉर्मल का स्लोप दे दिया है m, और उसके बेसिस पे फिर आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना होता है। तो इलिप्स में क्या था, y बराबर mx प्लस माइनस m, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। तो यहां क्या हो जाएगा, सब कुछ सेम है, जहां बी स्क्वायर है वहां माइनस बी, तो माइनस बी स्क्वायर था तो प्लस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो माइनस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हो गया। चौथा क्या होता है, पीओसी। पीओसी मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा हाइपरबोला है, ये टेंजेंट है, इस पॉइंट पे एक नॉर्मल होगा, तो ये नॉर्मल है, तो दे आर आस्किंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हमको नॉर्मल तो पता है कि नॉर्मल ये है, 2 नॉर्मल होंगे। ये हमेशा ध्यान से देखिए, एक स्लोप के 2 नॉर्मल होंगे, 2 टेंजेंट चूंकि होंगे तो 2 नॉर्मल होंगे, क्योंकि टेंजेंट का परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है। पीओसी इलिप्स में क्या होता है, इलिप्स में देखिए ए स्क्वायर बाई सी बी स्क्वायर एम बाई सी, यहां भी सेम है, ए स्क्वायर बाई सी बी स्क्वायर एम बाई सी। डिफरेंस है इलिप्स के केस में
जब इसको प्लस लेते थे तो इसको भी प्लस, और जब इसको माइनस तो इसको माइनस, दो पेयर बनता था। इसमें जब इसको प्लस लेंगे तो इसको माइनस, जब इसको माइनस लेंगे तो इसको प्लस लेंगे। सी क्या होता है इसके केस में? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, यहां माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, देखिए नॉर्मल का इक्वेशन का अगर आपको रिजल्ट नहीं भी याद है, देन ऑल्सो इजिली यू कैन फाइंड। याद कीजिए हमने इलिप्स में कैसे डिराइव किया था। अगर ये हमारा हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और ये पॉइंट है मान लीजिए x1 y1, यहां पे नॉर्मल बोल रहा है, तो इसमें क्या करते थे हम? dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। इससे हमको dy बाई डी एक्स निकल जाएगा। इस पॉइंट पे निकालना है तो dy बाई डी एक्स एट x1 y1, जहां x है वहां x1, जहां y है y1। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाई डी एक्स। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? -1 बाई दिस। तो आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया, आपको ये पॉइंट मिल गया जिस पॉइंट पे निकाल रहे हो। तो स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन। इसी को यूज करके हमने ये डेराइव पास्ट में किया था। तो ये मेथड में आपको बता दूं, कभी फॉर्मूला में कंफ्यूजन हो तो आप स्लोप निकालिए, पॉइंट निकालिए। ये तीन चीज हुए। फिर एक होता है कंडीशन ऑफ नॉर्म, मतलब टेंजेंसी। टेंजेंसी का कंडीशन होता है कि अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो इक्वेशन जो है टेंजेंट है। यहां पे देखिए कंडीशन फॉर ए लाइन y बराबर mx प्लस सी टू बी नॉर्मल। ध्यान से देखिए, हाइपरबोला की बात हो रही है। y बराबर mx प्लस माइनस सी, मतलब अगर c का वैल्यू ये हो जाए, अगर c का वैल्यू ये हो जाए दिस वैल्यू, तो ऑटोमेटिक अगर c का वैल्यू ये आ जाए, इसका मतलब क्या है? c का वैल्यू अगर प्लस माइनस m a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर। अगर c का वैल्यू ये हो जाए, c मतलब उस लाइन का y इंटरसेप्ट, तो इसका मतलब वो लाइन हाइपरबोला का नॉर्मल है। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो m स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस इज द कंडीशन। टेंजेंसी का बड़ा सिंपल आया था। टेंजेंसी का क्या आता था? ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हाइपरबोला में। इलिप्स में ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और हाइपरबोला में माइनस बी स्क्वायर। बट ये है कंडीशन फॉर नॉर्मल, ठीक है, ये नया कुछ नहीं है, सी इसके बराबर हो जाएगा। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो नॉर्मल से रिलेटेड हैं। हम लोग इसको इसलिए भी स्क्रीन पे रहने देंगे जिससे कि आपको कभी कंफ्यूजन हो तो आप तुरंत उसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर रिलेट करके कीजिएगा तो थिंग्स विल बी इजी। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस नॉर्मल से कम आते हैं, मैंने पहले भी बोला था। इलिप्स और हाइपरबोला में टेंजेंट से क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं, बट हाँ पैराबोला में नॉर्मल से ही क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं। चलिए, प्रूव दैट द लाइन Lx प्लस My माइनस n बराबर 0, Lx प्लस My माइनस n बराबर 0 विल बी नॉर्मल टू द हाइपरबोला। नॉर्मल टू द हाइपरबोला, हाइपरबोला हमेशा स्टैंडर्ड है, बराबर 1 इफ कंडीशन है ए स्क्वायर बाई एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। लेट मी चेक, ए स्क्वायर बाई एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई इसमें कुछ भी खास नहीं है। आपको बस ये बोल रहा है कि ये लाइन इस हाइपरबोला का नॉर्मल है, तो अगर है तो कंडीशन ऑफ नॉर्मल लगना चाहिए। अभी हमने देखा था कंडीशन ऑफ नॉर्मल क्या होता था, सी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां से देखिए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब कि अगर कोई लाइन, यहां पे लाइन है एम एक्स प्लस सी और हाइपरबोला है स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर ये लाइन इसका नॉर्मल है तो ये कंडीशन होना चाहिए। कैसे? c इज इक्वल टू दिस, तो स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे केस में तो पहले तो इस हाइपरबोला तो उस फॉर्म में लिखा हुआ है, लाइन को आपको इस फॉर्म में लिखना होगा। तो हमारा लाइन क्या है? एल एक्स प्लस एम वाई माइनस एन बराबर 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा? n माइनस एल एक्स बाई एम, मीन्स माइनस एल बाई एम एक्स प्लस एन बाई एम। आई थिंक आई एम करेक्ट। y इज इक्वल टू n माइनस एल एक्स बाई एम, तो n माइनस एल बाई एम एक्स प्लस एन बाई एम। अब ये किस फॉर्मेट में हो गया? y बराबर एम एक्स प्लस सी, y बराबर समथिंग एक्स प्लस सी। क्लियर है? अब ये फॉर्मूला डाल दीजिए, सी स्क्वायर, सी क्या होता था? एम एक्स प्लस ये सी है तो एन बाई एम इसका स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर, एम क्या होता था? उस लाइन का स्लोप, इस केस में क्या है? माइनस एल बाई एम का स्क्वायर। ये तो सेम है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो सेम है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ए बी तो एज इट इज है। डिवाइडेड बाई क्या होता था? ध्यान से देखिए, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, एम क्या है? माइनस एल बाई एम। ठीक है, एक स्टेप और लिखते हैं, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर बाई एम स्क्वायर बराबर, ये देखिए एल स्क्वायर बाई एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, जिससे यहां भी ये हट जाएगा, यहां भी, तो ये क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, लाइक हम लोग इसी को मिटाएंगे, इस लाइन को आज, इस दो कॉलम को हम लोग नहीं मिटने देंगे। ठीक है, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो गया? ए स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एन स्क्वायर बराबर, इधर कर देंगे एल स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम एक बार ये देख लें कि हमको प्रूव करना क्या था, वो मैं यहां पे लिख देता हूं। फाइनली हमको रिजल्ट क्या लाना है? ए स्क्वायर बाई एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये ठीक था। एम स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई किए तो एल स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिए तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एन स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर। बट हमको प्रूव ये करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सब तरफ डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि देखिए यहां पे एल स्क्वायर एम स्क्वायर है, हमको नहीं चाहिए, इनफैक्ट हमको एन स्क्वायर नीचे चाहिए। तो अगर हम सबको डिवाइड बाई एल स्क्वायर इससे कर दें, क्यों हमने ये सेलेक्ट किया? क्योंकि अब ये करेंगे तो एल और एम कट जाएगा और एन नीचे आ जाएगा, जो हमको यहां पे चाहिए। तो देख लीजिए, इसको जब करेंगे एल एम एन से तो एम और एन कट गया, तो सिर्फ एल बचा, ए स्क्वायर बाई एल स्क्वायर बी स्क्वायर। इसमें एल और एन वाला कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा एम, और इसमें एल और एम कट जाएगा, बचेगा एन। बस हो गया। आई थिंक यही आपको प्रूव करना था। देख लीजिए, हाँ एक स्टेप का है ये, इसलिए हमने इसे डिवाइड किया दोनों साइड। ये करने से हमको आरएचएस में एग्जैक्टली वही आ गया और एलएचएस में वही आ गया। तो हमने सिंपली कंडीशन ऑफ नॉर्मल जो है यूज किया,
क्या कंडीशन था? कंडीशन था सी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी। इसमें रिजल्ट्स हैं थोड़े, आप अगर याद रख लें तो अच्छी बात है। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दिस इज स्लाइटली लेस, बट एज अ टीचर आई डोंट वांट टू स्किप एनीथिंग। मैंने कल होकर अगर आ जाए तो ये आपको ना लगे, बट आई फुल्ली एग्री कि इसको आंख मूंद के याद रखना टफ है, इसीलिए मैंने एलिप्स से कंपेयर किया है इसको। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर बराबर 7 एट 4,1। 4,1 इस पे लाई कर रहा है, देखिए करेगा। x को 4 रखेंगे तो 16, 16 में 9 गया 7, तो 7 बना। माने एक हाइपरबोला है ये, उस पॉइंट पे, उसके पॉइंट पे, तो कौन सा हम लोग रिजल्ट यूज करेंगे? पॉइंट फॉर्म। ठीक है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, 7 से डिवाइड कर देंगे, 9y स्क्वायर बाई 7 बराबर 1, एक्स स्क्वायर बाई 7 माइनस वाई स्क्वायर बाई 7 बाई 9, ठीक है, बराबर 1। सो दिस इज द स्टैंडर्ड हाइपरबोला। जब भी मैं बोलता हूं मतलब आपको इस फॉर्मेट में लाना है, बस वो हम ले आए। चलिए, क्या होता है पॉइंट फॉर्म में? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ए स्क्वायर एक्स बाई x1 प्लस बी स्क्वायर वाई बाई y1 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पॉइंट क्या है? 4,1। अब देखिए ए स्क्वायर कितना है? कंपेयर कीजिए, 7x, नीचे x1 है, x1 मतलब वो पॉइंट, तो x1 कितना है? 4। बी स्क्वायर कितना है? कंपेयर कीजिए, 7/9 बी स्क्वायर, y नीचे y1 कितना है? 1 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 7 प्लस 7/9। तो ये हो गया 7x/4 प्लस 7y/9 बराबर नीचे 9, तो 9 7 63 प्लस 7 70। ठीक है, आप एक कॉमन चीज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे? 36 से। 36 से चूंकि ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो 36 से अगर करेंगे मान लीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 9, 9 7 63। इसको 36 से करेंगे तो 4 सचू के 28, इसको 36 से करेंगे तो 4 280। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 7 से ये भी डिविजिबल है, 7 यहां भी 7 आप हटा सकते थे जो कि सब में था, तो अगर 7 से हटा देंगे तो 9x प्लस 4y बराबर 40। आंसर इज 9x प्लस 4y बराबर 40। तो यही उस नॉर्मल का इक्वेशन है जो 4,1 से ड्रॉ होता है। एक ही नॉर्मल मिलेगा, यहां 2 क्यों मिलता है? क्योंकि यहां 2 पीओसी है, 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको जनरेट होता है। चलिए, मैंने पहले भी बोला था कि हाइपरबोला और एलिप्स के केस में क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, आपको बेसिक रिजल्ट्स पे कमांड होना चाहिए। चलिए, वी हैव आई थिंक 2-3 क्वेश्चन और होगा। क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या है? 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1 हैविंग स्लोप 1/3। देखिए, एक तरीका तो है कि आप dy बाई डी एक्स से बनाइए, आपको इक्वेशन पता है तो आप dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। dy बाई डी एक्स से माइनस dx बाई डी वाई कर दीजिएगा, -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स, उससे आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल मिलेगा, उसको 1/3 क्या बराबर कर दीजिएगा तो वाई एक्स में रिलेशन मिलेगा, उसको और इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको पीओसी मिल जाएगा, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। बट इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल, वो भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो एग्जाम्स होते हैं,
कि आपको रिजल्ट पता होना चाहिए। स्लोप फॉर्म में क्या होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, देखिए y बराबर एम एक्स प्लस माइनस एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हमने ये क्यों यूज किया, चूंकि उसमें स्लोप दिया हुआ है। बट पहले इसको हम, अच्छा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1 है, तब तो इसको कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, देखिए एक्स स्क्वायर बाई 1/3 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 बराबर 1। तो अगर आप कंपेयर कीजिए तो ए स्क्वायर हो गया 1/3, बी स्क्वायर हो गया 1, ठीक है। ए स्क्वायर 1/3, बी स्क्वायर 1। एम कितना है, एम दिया हुआ है 1/3, ठीक है। चलिए बस अब यहां पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, y बराबर एम एक्स, एम कितना है तो 1/3 x प्लस माइनस एम इज 1/3। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर है 1/3 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, तो 1 प्लस 1/3 इज 4/3, ठीक है, डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर दैट इज 1/3 माइनस बी स्क्वायर तो 1 है, हटा दीजिए, एम स्क्वायर इज 1/9, मतलब x/3 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 1/3 4/3 तो 4/9 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1/3 माइनस 1/9 तो कितना हो जाएगा 9, तो ये 3 माइनस 1 राइट, तो 2। तो इसको हम लिख सकते हैं x/3 प्लस माइनस 4/9 डिवाइडेड बाई रूट 2, और नीचे में 3 है, रूट 9 इज 3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा इंटू 3, तो मतलब x/3 प्लस माइनस 4 12 बटा 9 रूट 2, और सिंप्लीफाई करते हैं 4 3 से कर रहे हैं, तो रूट 2 नीचे है तो रूट 2 ऊपर भी कर सकते हैं, और 4/3 आया, रूट 2 था तो ऊपर रूट 2 कर दिए, रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे जब करेंगे तो 2 हो गया, तो फाइनल हो गया y बराबर x/3 प्लस माइनस 4/6, 4/6 इज 2/3 रूट 2, सो 2 लाइन आ गया, ठीक है। अब इसको आपको जितना सिंप्लीफाई करना है आप कर लीजिए। आंसर इज y इज इक्वल टू x/3 प्लस माइनस 2 रूट 2/3, ठीक है। 2 नॉर्मल होगा, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, सेम स्लोप का 2 नॉर्मल होता है, ठीक है, क्लियर है। तो डायरेक्ट आप अगर रिजल्ट यूज करते हैं तो आप डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। अगर dy/dx मेथड से बनाते हैं तो इट इज टाइम टेकिंग, ठीक है, और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। जैसे आपने पैराबोला में आपने याद किया था, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या था, y बराबर एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब, m इज इक्वल टू माइनस टी, जो टी पॉइंट पढ़ते थे, ठीक है। इसीलिए इन दोनों को साथ में रखिए तो इजी टू कोरिलेट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन, लेट p 6,3, let p 6,3 be a point on the hyperbola, एक पॉइंट है 6,3, वो इस हाइपरबोला पे लाई कर रहा है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। इफ द नॉर्मल एट पॉइंट पी, नॉर्मल एट पॉइंट पी इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 9,0, देन ई मतलब इस हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी कितना होगा। इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए आपको ए और बी का वैल्यू चाहिए, या ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर या बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो 2 वेरिएबल है ए और बी, कैसे निकलेगा, पहला तो आपको ये दे दिया कि ये पॉइंट उस पे लाई कर रहा है, तो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स की जगह 6 वाई की जगह 3 रखिए, तो 36 बाई ए स्क्वायर माइनस 9 बाई बी स्क्वायर बराबर 1, क्यों, क्योंकि 6,3 उस पे लाई कर रहा है, ठीक है। अब देखिए नॉर्मल एट पी, अगर इस पॉइंट पे आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वो एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट करता है,
तो इस पॉइंट पे पहले नॉर्मल का क्या इक्वेशन होगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P क्या है? 6,3। क्या है नॉर्मल का इक्वेशन? नॉर्मल का इक्वेशन ये वाला क्या है? ध्यान से देखिए, a स्क्वायर x बाई x1 कितना है? 6 प्लस बी स्क्वायर y बाई y1 है 3 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक लाइन है, ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है 9,0 पे। कोई भी लाइन अगर x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो वो पॉइंट कैसे निकालते हैं? उस इक्वेशन ऑफ लाइन में y बराबर 0 रख दीजिए, क्योंकि इस पॉइंट का खास बात यही है कि इस पॉइंट पे सिर्फ x एक्सिस x कोऑर्डिनेट है, y 0 है। इसका मतलब इस लाइन में अगर हम y को 0 कर दें तो x का जो भी वैल्यू आएगा वही इसके बराबर होगा। तो y अगर 0 कर दें तो ये हट गया, तो x कितना आ गया? 6 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यही हो गया ना x का ये वैल्यू, और ये हमको दिया हुआ है 9। दिस इज गिवन एज 9। देखिए x कोऑर्डिनेट 9 है, तो इससे क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज 9/6, दैट इज 3/2। तो ये क्या हो गया? 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज 3/2। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ गया हाफ, हो गया ना? 3/2 माइनस 1 तो 1/2। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हमको आ गया हाफ। क्या रिलेशनशिप होता है हाइपरबोला में? हाइपरबोला में द रिलेशनशिप इज दिस, यही ए बी और ई का रिलेशन है। तो ई स्क्वायर माइनस 1 कितना हो गया? बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, इधर आ गया, और बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कितना है? हाफ। तो ई स्क्वायर कितना है? 1 प्लस हाफ, दैट इज 3/2। ई स्क्वायर हो गया 1 प्लस हाफ, दैट इज 3/2। तो ई कितना हो गया? रूट अंडर 3/2। सो दिस इज योर आंसर। रूट, लेट मी चेक, रूट अंडर 3/2, ये आ गया रूट अंडर 3/2। ठीक है, चलिए। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट ए पॉइंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म, ये दो चीज, पहला दूसरा तो सेम चीज है, इसी में आप x1 y1 की जगह ये रख दीजिए। पहला और तीसरा आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज, इसके बाद आई थिंक एक और क्वेश्चन है, ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव दैट एनी हाइपरबोला एंड इट्स कंजुगेट हाइपरबोला कैनॉट हैव ए कॉमन नॉर्मल। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब एक हाइपरबोला और एक कंजुगेट हाइपरबोला, उसी का कंजुगेट, दोनों में कोई कॉमन नॉर्मल नहीं हो सकता है। मतलब अगर कोई नॉर्मल हाइपरबोला का नॉर्मल है तो वो कंजुगेट हाइपरबोला का नॉर्मल नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो अगर हाइपरबोला हम ले रहे हैं उसका इक्वेशन ये होगा बराबर 1। अगर इसके क्रॉसपॉन्डिंग हम कंजुगेट हाइपरबोला ले रहे हैं तो उसका इक्वेशन हमने क्या बोला था, हमेशा इस फॉर्म में लिखिए। ठीक है, हम कोई भी रैंडम पॉइंट इस पे मान लेते हैं। क्या होगा कोई भी रैंडम पॉइंट? ए सेक थीटा बी टेन थीटा, यही होता है इस पे, ए सेक थीटा बी टेन थीटा। इस पे क्या होगा? ऑब्वियसली हम दूसरा पॉइंट ले रहे हैं, ए क्या होता है, ए टेन अल्फा, इसमें सेम थीटा नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहां आपने थीटा लिया है, ए टेन अल्फा बी सेक अल्फा। ठीक है, इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ये होता है ए टेन थीटा बी सेक थीटा, और इसका उल्टा होता है ए सेक थीटा बी टेन थीटा। दोनों हमने आपको बताया था। यहां हमने थीटा क्यों नहीं लिया? बिकॉज दैट इज ए डिफरेंट पॉइंट। तो इसका एंगल और इसका एंगल हम सेम नहीं ले सकते हैं। ठीक है,
इस पे हम जो भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे, क्या नॉर्मल होगा उसका, यहां देखिए ए एक्स बाई सेक थीटा प्लस बी वाई, यही है ए एक्स बाई सेक थीटा प्लस बी वाई बाई टेन थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पैरामीट्रिक फॉर्म का यूज हुआ है, ए एक्स बाई सेक थीटा प्लस बी वाई बाई टेन थीटा बराबर दिस। इसमें कोई भी अगर पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ले रहे हैं, सॉरी नॉर्मल ले रहे हैं, आई एम सॉरी, उसका इक्वेशन क्या होगा, ए एक्स बाई टेन अल्फा प्लस बी वाई बाई सेक टेन अल्फा है तो ये हो जाएगा सेक अल्फा बराबर ए स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो ये इसका नॉर्मल है, ये इसका नॉर्मल है। अगर कॉमन नॉर्मल है तो दिस मस्ट बी सेम एज दिस। कॉमन नॉर्मल का क्या मतलब है, जो ये है वही ये है, ठीक है। तो इसका मतलब जब भी मैंने क्या बोला था, दो लाइन सेम होते हैं तो उसके जो रेशियो कोफिशिएंट्स हैं दे मस्ट बी इन सेम रेशियो। बट यहां सबसे खास बात क्या है, कांस्टेंट टर्म सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका रेशियो क्या है 1। इसका मतलब इसके कोफिशिएंट्स भी सेम होंगे, मतलब x का कोफिशिएंट है a बाई सेक थीटा तो ये हो जाएगा a बाई टेन अल्फा के बराबर। इसका मतलब सेक थीटा बराबर टेन अल्फा, पहला रिलेशन। अब इसमें आ जाइए, y का कोफिशिएंट है b बाई टेन थीटा, दिस विल बी इक्वल टू b बाई सेक अल्फा, मतलब टेन थीटा आ गया सेक अल्फा के बराबर, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, अगर सेक थीटा टेन अल्फा है तो टेन थीटा सेक अल्फा नहीं हो सकता है, इसका ये बोलना है। देखिए हम इसको भी और इसको भी दोनों को स्क्वायर अगर कर दें, चूंकि हमको सेक और टेन में एक रिलेशन पता है, स्क्वायर कर देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन है। नीचे देखिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर अल्फा, ये आ गया। अब इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1, वी नो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज 1। बट अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टेन स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 हो गया, बिकॉज सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा 1 होता है। यहां पे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, यहां सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस 1 आ रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, 1 माइनस 1 के बराबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कॉमन नॉर्मल जो हमने माना था वो एजम्पशन हमारा पूर्णतः गलत है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ आपके कंसेप्ट को बिल्टअप करने के लिए यूज दिया गया था। तो हमने 3-4 क्वेश्चन किए नॉर्मल्स पे। नॉर्मल का रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। वी विल डू 1 PYQ क्वेश्चन जो इन जनरल टॉपिक से है, जो भी अभी तक आपने पढ़ा है, ठीक है, इसलिए अब इसकी जरूरत नहीं है। बट अगेन माय सजेशन टू यू इज दैट जो नॉर्मल के टेंजेंट में लोग को याद रहता है बट नॉर्मल में लोग भूल जाते हैं, तो एक चार्ट बना के आप रख लीजिए जिससे अगर इन केस क्वेश्चन आता है तो आप इजीली बना पाए, ठीक है। चलिए वी हैव वन लास्ट क्वेश्चन। ये आया है 7 अप्रैल 25 को। लेट E1 E2 be the eccentricities, E1 E2 be the eccentricities of the ellipse। ellipse क्या है, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर बटा 25 बराबर 1 एंड बी इज लेस देन 5। ये ध्यान दीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट होता है कौन बड़ा है। ये जो ये वाला टर्म है इससे छोटा है, क्योंकि ये है b, ये है 5, तो इससे छोटा है। इसका मतलब x वाला टर्म छोटा है, मतलब ये कौन सा एलिप्स है, वर्टिकल एलिप्स, ठीक है। एंड द हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1।
एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। मतलब इस इलिप्स का इसेंट्रिसिटी E1 है और इस हाइपरबोला का E2 है। ठीक है, इफ E1 E2 इज 1, एक रिलेशन दिया है E1 और E2 का मल्टीप्लीकेशन 1 है, देन E of the ellipse having its axis along the coordinate axis मतलब xy axis, and it is passing through all four focus कैसे हुआ, 2 of ellipse and 2 of hyperbola। 2 इसका फोकस होगा, 2 इसका, वो चारों फोकस से पास कर रहा है, उस इलिप्स का इसेंट्रिसिटी क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड डी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बट थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो सिमुलेट करना होगा। तो अगर आप इस इलिप्स को देखिए पहले, तो ये कौन सा इलिप्स है? वर्टिकल इलिप्स है। क्यों? क्योंकि जो यहां का टर्म है एक्स स्क्वायर के नीचे वाला वो 5 से कम है। वेरी गुड। तो अगर ये वर्टिकल इलिप्स है, ठीक है, तो वर्टिकल इलिप्स के केस में इसेंट्रिसिटी का रिलेशन क्या हो जाता है? ध्यान से देखिए, बी स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। वर्टिकल इलिप्स के केस में बी स्क्वायर क्या है? जो यहां का स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो यह है 25, 1 माइनस, इसको E1 बोल रहा है तो E1 लिख दिए। ए स्क्वायर क्या होता है? ये वाला टर्म। ठीक है, ये समझिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। बी स्क्वायर मतलब जो y के नीचे वाला टर्म है, तो यहां 25 है, 1 माइनस दिस बराबर, और एक x के नीचे वाला यहां b है, तो 1 माइनस E1 स्क्वायर बराबर क्या हो गया? बी स्क्वायर बाई 25। तो E1 स्क्वायर हो गया 1 माइनस बी स्क्वायर बाई 25। आई थिंक करेक्ट है। चलिए, ये हमारा पहला 1 डैश हो गया। ठीक है, E1 का एक रिलेशन आ गया। चलिए अब आ जाइए इस हाइपरबोला पे। हाइपरबोला के केस में सिंपल सा रिलेशन होता है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 बराबर बी स्क्वायर। ठीक है, यहां 1 माइनस होता है, वहां ई स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर क्या है? जो एक्स के नीचे वाला होता है, दैट इज 16। ई यहां 2 है, E2 स्क्वायर माइनस 1, और बी स्क्वायर क्या है? जो ये बी स्क्वायर। तो यहां हम E2 स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर बाई 16। तो E2 स्क्वायर क्या हो गया? 1 प्लस बी स्क्वायर बाई 16। तो E1 स्क्वायर आ गया, E2 स्क्वायर आ गया। एक क्या रिजल्ट दिया है? दोनों का प्रोडक्ट 1 है। तो अगर E1 E2 1 है तो E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर भी 1 होगा, अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दें। मतलब दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 1, मीन्स 1 माइनस बी स्क्वायर बटा 25 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस बी स्क्वायर बटा 16 इज इक्वल टू 1। ठीक है, बी स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा। हम बी स्क्वायर को मान लेते हैं अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा बटा 25 1 प्लस अल्फा बटा 16 बराबर 1। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 400 से। क्यों? यहां 25 है, यहां 16 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहां भी 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां तो करेंगे तो 400 हो जाएगा। अब इसको हम कैसे 400 करेंगे? इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 25 माइनस अल्फा, और इसको 16 से कर देते हैं तो 16 प्लस अल्फा। ठीक है, बेसिकली क्वाड्रेटिक है, हमने सॉल्व किया। 400 से मल्टीप्लाई किए, इसको 25 से, इसको 16 से, इसको 400 से, तो क्या हो गया? 25 गुने 16 ही 400 माइनस 16 अल्फा प्लस 25 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर बराबर 400। 400 माइनस 16 अल्फा प्लस 25 अल्फा माइनस अल्फा, तो 400 से 400 कट गया, उधर चला गया, तो अल्फा स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16 9 अल्फा, यानी अल्फा का 2 वैल्यू आ गया। तो जीरो तो लेंगे नहीं, जीरो अल्फा मतलब बी स्क्वायर जीरो तो होगा नहीं, डिनोमिनेटर में है, तो मतलब बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 9
मतलब b का वैल्यू आ गया 3। मतलब इतना सॉल्व करने पे हमको b का वैल्यू आ गया 3। चलिए, तो फर्स्ट पार्ट हम लोग, अब आ जाइए वो जिस एलिप्स की बात कर रहा है वो एलिप्स के साथ क्या खास बात है। ठीक है, एक्सिस अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब वो एक ऐसा एलिप्स है जिसका एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तब तो ठीक है, सिंपल है। पासिंग थ्रू ऑल 4 फोकस, मतलब वो इसका 2 फोकस होगा, इसका 2 फोकस होगा, उससे पास करेगा। पहले इस पे आ जाइए, इसके केस में, ठीक है, लाइए अब इसको मिटा ही देते हैं। इसका फोकस कैसे निकालेंगे, चलिए, बी स्क्वायर कितना आ गया है 9, तो मेरा ये एलिप्स कितना है एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 बराबर 1। ये वर्टिकल एलिप्स है, मतलब ऐसा है। इसका फोकस क्या होता है 0, प्लस माइनस बीई, 0, प्लस माइनस बीई। बी कितना है, ध्यान से देखिए, बी कितना है इसका 5, क्यों, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ए कितना है 3, कंपेयर किए। ई कितना होता है एलिप्स के केस में, √1 माइनस स्मॉल बाई लार्जर, तो 3/5 का स्क्वायर, तो 9, 3/5 का स्क्वायर, तो 9/25, 1 माइनस 25 माइनस 9 16/25 मीन्स 4/5, तो 4/5 इसका ई हो गया। तो फोकस क्या होगा प्लस माइनस बी, बी है 5, ई है 4/5, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बचेगा, तो 0 प्लस माइनस 4, मतलब एक हो गया 0 4, एक 0 माइनस 4। ये दोनों फोकस हमको मिल गया। फिर हम इसको मिटाते हैं और अब हाइपरबोला का फोकस निकाल लेते हैं। ऑब्वियसली उसका एक्स एक्सिस पे आना चाहिए। देखिए हाइपरबोला क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बी स्क्वायर आया 9, ठीक है। ये नॉर्मल हाइपरबोला है ऐसा। इसका फोकस क्या होता है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। ए कितना है, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो 4, और बी कितना है 3। इसका रिलेशन क्या होता है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 इज बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज 16, ई स्क्वायर माइनस 1 इज बी स्क्वायर इज 9, तो ई स्क्वायर माइनस 1 इज 9/16, तो ई स्क्वायर इज 9/16 प्लस 1, तो 25/16, तो ई आ गया 5/4, ई आ गया 5/4। और इसका क्या होता है प्लस माइनस ए है 4, तो 4 से 4 कट गया तो बचेगा 5, तो प्लस माइनस 5, बस, मतलब ये ऐसा एलिप्स है, ठीक है। अब बस ये एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, क्यों, क्योंकि ये लेंथ बड़ा है, ठीक है। तो इसका ए कितना है, ए होता है यहां से यहां का दूरी 5, बी कितना है यहां से यहां का दूरी 4, ई कितना हो जाएगा, इसी का ई पूछ रहा है, √1 माइनस छोटा बटा डिवाइडेड बाय बड़ा का स्क्वायर, 1 माइनस 16/25, तो 9/25 का रूट मीन्स 3/5 है, मतलब इसका आ जाएगा ऑप्शन सी 3/5, ठीक है। तो पहले दोनों को सॉल्व करके हमको बी स्क्वायर का वैल्यू मिला, ठीक है, दोनों के इसेंट्रिसिटी के रिलेशन से। उसके बाद अगर वर्टिकल इलिप्स है तो उसका फोकस 0 प्लस माइनस बी ही होता है, और इलिप्स में आप देख के ही बता सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स है कि वर्टिकल इलिप्स है। अगर बी ज्यादा है तो वर्टिकल इलिप्स है, ए ज्यादा है तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। उससे हमने उसका फोकस निकाला, हाइपरबोला से हाइपरबोला का फोकस निकाला, वो चारों पॉइंट से ये पास कर रहा है इलिप्स, तो इसका ए और बी मिल गया, ए और बी मिल गया, मतलब इसेंट्रिसिटी मिल गया, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में लेक्चर नंबर 8 में हम लोग कुछ कॉमन चीज पढ़ेंगे जो इलिप्स में भी होता है, पैराबोला में भी, सर्कल में भी, जैसे डायरेक्टर सर्कल, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट, एंड लास्ट इज पेयर ऑफ टेंजेंट। ये चारों हमने सर्कल में भी पढ़ा, पैराबोला में भी, इलिप्स में भी, और अब हाइपरबोला में भी। सो दैट वी विल डू इट इन नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए इतना ही है। डू मेनी मोर क्वेश्चंस टू हैव मोर कॉन्फिडेंस। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।